Hello guys, welcome back to my channel Basics. I'm back with my another video on course Nutrition and Lifestyle in Pregnancy. So आज का हमारा वीडियो है Doubts and Myths during Pregnancy. So जिन्होंने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे प्लीज़ पूरा देखिए एंड ये वीडियो भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा. सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए. तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो Doubts and Myths during Pregnancy. सो गाइस, सबसे पहला डाउट या मिथ होता है कि इज फिश इज सेफ टू ईट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. सो व्हाट अबाउट द कंटेमिनेशन ऑफ हैवी मेटल्स एंड पॉल्यूटेंट्स इन इट. सो इसका आंसर है यस, फिश जो है वो सेफ है. इट्स अ गुड सोर्स ऑफ लॉन्ग चेन पॉली अनसैचुरेटेड ओमेगा 3 फैटी एसिड्स. सो ओमेगा 3 के साथ आपको ओमेगा 6 फैटी एसिड्स भी मिलता है फिश कंज्यूम करने से. तो ओमेगा 3 में नॉर्मली क्या होता है, EPA and DHA, that is eicosapentaenoic fatty acids and docosahexaenoic fatty acids. Fish is also good source of selenium, zinc, iron and copper. It has DHA, so cell development में, brain development में काम आता है and later behavioral आपके child के changes में भी काम आता है DHA. DHA is also an important building block for all nerve cells. This includes eyes and brain development. स्टडी क्या कहता है कंजप्शन ऑफ फिश ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में. सो ये पाया गया है स्टडी में कि वुमेन्स जो इंटेक ज्यादा किए फिश ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, उनके बच्चे, उनका IQ ज्यादा था, उनका ग्रेड्स ज्यादा आया था एज कम्पेयर टू द वुमेन जिन्होंने फिश कंजप्शन नहीं किया ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में. सो मिनिमम रिकमेंडेशन क्या है DHA का फॉर प्रेग्नेंट वुमेन. सो 300 मिलीग्राम ऑफ DHA पर डे रिकमेंडेशन है. अभी क्वेश्चन ये आता है कि जो फिश खाते हैं ठीक है, उनके लिए तो ठीक है, बट जो नहीं खाते उनके लिए रिकमेंडेशन क्या है. सो आप ट्राई कीजिए, जो फिश नहीं खाते मिनिमम 200 मिलीग्राम ऑफ DHA सप्लीमेंटेशन के लिए जाइए एंड ट्राई कीजिए 100 मिलीग्राम पर डे फ्रॉम डाइटरी सोर्स, दैट इज फ्रॉम फ्लैक्स सीड्स, नट्स, एवोकाडोस. सो क्वेश्चन ये भी था व्हाट अबाउट द कंटेमिनेशन ऑफ हैवी मेटल्स एंड पोल्यूटेंट्स इन फिश. सो उसका आंसर है यू शुड अवॉइड कार्निवोरस फिश सच एज स्वॉर्डफिश, ट्यूना. सो दिस फिश नॉर्मली रिलाई ऑन स्मॉल फिशेस. सो इसका टॉक्सिक सब्सटेंसेस ज्यादा हो सकता है, इसके लिए आपको एक बड़े फिश अवॉइड करने हैं. सो कौन से फिश अलाउड है. सो जनरली आपको लो कंटेमिनेशन फिश अलाउड है, जैसे कि सैल्मन, मैकरेल या पॉम्फ्रेट. सो क्वेश्चन ये भी आता है कि कितना अमाउंट में हमें फिश कंज्यूम करना है. सो आंसर है 2 पोर्शन ऑफ फिश यू कैन कंज्यूम विद इन अ वीक. यस, तो उससे आपका डेली का लिमिट जो है 300 मिलीग्राम DHA पर डे, ये आपका फुलफिलमेंट हो जाएगा. सो 2 पोर्शन विद इन अ वीक आपको फिश खाना है. फॉर श्योर आपको आपके डॉक्टर बताए होंगे कि फिश खा सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बट कौन सा खाना है एंड कितना खाना है आपको अभी ये वीडियो में आइडिया आ गया होगा. सो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन की तरफ. नॉर्मली वुमेन्स को ये डाउट होता है कि विच स्पोर्ट्स और एक्सरसाइज नीड टू फॉलो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. सो क्वेश्चन ये है कि हम बिफोर प्रेगनेंसी काफी हमारा लाइफस्टाइल एक्टिव था, बट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में हम कौन से स्पोर्ट्स को फॉलो करें. सो इसका आंसर है नॉर्मली स्टडी के अनुसार स्विमिंग एंड एरोबिक्स बेस्ट माना जाता है, बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट फेमिलियर विद स्विमिंग एंड एरोबिक्स. सो इसीलिए 90% ऑफ द वुमेन्स प्रिफरेबली चूज वॉकिंग एज अ सेफेस्ट एक्सरसाइज. और स्टडी के अनुसार सेफ एक्सरसाइज भी वॉकिंग ही है. यस, सो आपको मिनिमम 150 मिनट्स वर्कआउट जो हम बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में होना चाहिए विद इन अ वीक. सो आप वॉकिंग इज अ सेफ एक्सरसाइज, उसे आप फॉलो कर सकते हैं. Also, study doesn't recommend very vigorous exercise or sports in early pregnancy. So उससे मिसकैरेज के चांसेस बढ़ जाते हैं. उसके अलावा आप नॉर्मल एक्सरसाइज फॉलो कर सकते हैं अर्ली प्रेगनेंसी में भी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में भी. सो आप कोई भी स्पोर्ट्स चूज करो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, या फिर आप वॉकिंग ही चूज करते हो, सो आपका लंग फंक्शन और ब्लड फ्लो टू द यूट्रस एंड ब्लड फ्लो टू द बेबी, ये आपका बेटर होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में. चलिए आगे बढ़ते हैं हमारा थर्ड मोस्ट कॉमन डाउट की तरफ. नॉर्मली वुमेन्स को ये डाउट होता है कि आई फेल्ट मॉर्निंग सिकनेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी स्पेशली इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर. तो यस, बहुत सारे वुमेन्स को नॉशिया होता है एंड वोमिटिंग भी होता है. सो आंसर ये है कि
यस, ये होता है, मोस्ट प्रिविलेंस है. सो प्रिविलेंस कैन रीच अप टू 90% ऑफ नोशिया एंड फॉर वोमिटिंग अप टू 50%. सो सिम्टम्स ऑफ वोमिटिंग एंड नोशिया कैन ग्रेजुअली डिक्रीज आफ्टर 12 वीक्स. सो ये कब होता है? बिटवीन 6th एंड 12 वीक के दौरान आपको नोशिया एंड वोमिटिंग हो सकता है. बट आपको कुछ वुमेन्स को ये और आगे भी बढ़ता रहता है कि टिल 20th वीक तक उनको वोमिटिंग एंड नोशिया होते रहता है. बट अगर आपको 12th वीक के बाद भी हो रहा है देन आपको कंसल्ट करना चाहिए आपके फिजिशियन से. एंड कुछ वुमेन्स को नोशिया एंड वोमिटिंग ज्यादा ही होता है. लाइक कुछ वुमेन्स को फूड का स्मेल से ही वोमिट आ जाता है. सो उस केस में आपको होम रेमेडी काफी फायदेमंद है, जैसे कि स्मेल ऑफ लेमन एंड इनटेक ऑफ जिंजर आपको इस तकलीफ से दूर करेगा. एंड वन मोर थिंग, मल्टीविटामिन भी अगर आप अर्ली मॉर्निंग लेते हो तो आपको मॉर्निंग सिकनेस और बढ़ जाएगा. सो ट्राई कीजिए मल्टीविटामिन फूड के साथ लेंगे या फिर बिफोर बेड मल्टीविटामिन इज रिकमेंडेड. सो मूविंग टू फोर्थ क्वेश्चन, मोस्ट वुमेन ये फॉलो करते हैं कि दे वोंट टेक आयरन सप्लीमेंटेशन बिकॉज इट कैन अल्टर देयर बेबी स्किन कलर और एल्स दे इनटेक सैफरॉन केसर टू गेट देयर बेबीज नेचुरल व्हाइट स्किन कलर. सो ये सबसे बड़ा मिथ फैला हुआ है स्पेशली इन इंडिया. सो इसका आंसर ये है, साइंस ये कहता है, स्टडी ये कहता है कि टोटली डिपेंड अपॉन द जेनेटिक्स जीन्स ऑफ देयर पेरेंट्स, irrespective if you consume dark chocolate, dark tea or any other food source which is in dark. So अगर आप आयरन सप्लीमेंटेशन नहीं ले रहे हो सो उल्टा वो आपको मदर को और चाइल्ड को हानिकारक हो सकता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में. आयरन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. मूविंग टू फिफ्थ क्वेश्चन, इनटेक ऑफ पीनट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कैन डेवलप एन एलर्जिक टू देयर बेबी फॉर पीनट्स. सो इसका आंसर ये है, पीनट्स आर सेफ टू ईट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. यस, अगर आपको खुद को ही एलर्जी है पीनट से तो बात अलग है. एंड वन मोर थिंग, आपको कोई भी फूड से एलर्जी है एंड प्रेगनेंसी में आप वो फूड अवॉइड कर रहे हो, सो इसका जरूरी नहीं है कि आपका चाइल्ड बॉर्न होने के बाद उसको भी वही फूड से एलर्जिक होगा या फिर नहीं होगा. सो इट कैन बी एनीथिंग. तो स्टडी ने यही प्रूव करके दिखाया है कि अगर आपको कोई चीज से पीनट से सपोज एलर्जी है देन आपके बच्चे को जरूरी नहीं है कि उसको पीनट से एलर्जी होगा. सो मूविंग टू लास्ट डाउट और मिथ. सो ये है कि ईटिंग फॉर 2 रेगुलरली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दैट इज फॉर मदर देमसेल्फ एंड फॉर अनबॉर्न चाइल्ड. सो इसका आंसर ये है कि ऐसा नहीं है. मोस्ट कॉमन मिसकंसेप्शन फॉलो किया जा रहा है आज भी प्रेगनेंसी में कि अगर आप प्रेग्नेंट हो तो 2 लोग के लिए खाना खाना पड़ेगा, आपको ज्यादा खाना पड़ेगा. फर्स्ट फॉर हर सेल्फ एंड सेकेंड फॉर द अनबॉर्न चाइल्ड. स्टडी ने ऑलरेडी प्रूव किया है कि आपको टोटल प्रेगनेंसी में 10% ही इनटेक बढ़ाना होता है. आपको उतनी ही एनर्जी की रिक्वायरमेंट लगती है. एज एन एग्जाम्पल 250 किलो कैलोरीज पर डे एक्स्ट्रा अगर आप खा रहे हो आपके नॉर्मल कैलोरीज से, दैट इज सफिशिएंट इन योर प्रेगनेंसी. सो गाइस, मोस्ट कॉमन एंड डाउट्स एंड मिथ्स इस वीडियो में मैंने कवर किए हैं. सो इसी के साथ मेरा एक कोर्स जो है न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल इन प्रेगनेंसी वो आज खत्म होता है. आई होप आपको एक पूरे कोर्स में काफ़ी इंफॉर्मेशन मिला है. जिन्होंने पूरा कोर्स फॉलो नहीं किया प्लीज़ एक पूरा कोर्स वॉच कीजिए, देखिए पूरा एंड इम्प्लीमेंट कीजिए आपके लाइफ में. उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा कोर्स काफ़ी पसंद आया. प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिए. थैंक यू.